की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत दी है और इस मामले में से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सारी मीडिया अचानक से अक्यूटेड कह रही है भाई डिस्चार्ज किया गया है। अब इतना ही ज्यादा जो सारे लोग जो है घूम फिर रहे हैं, बवाल मचा हुआ है कि ओ सत्यमेव जयते। थोड़ा ठहर जाइए, मामला इतना सिंपल नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल बाहर आकर जो उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत की, पॉलिटिकल बातें की और वहां से वो निकल लिए, क्योंकि उनकी भी लीगल टीम को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। मैं बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि राउस एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को लेकर सीबीआई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है और यह अपील करने जा रही है कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया उससे वो सहमत नहीं है। फैसला क्या है? फैसला यह है कि राउस एवेन्यू कोर्ट के जज ने यह कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं और जो सबूत आपने दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इस बात को समझिए, ये नहीं कोर्ट कह रहा है कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, आप जो आरोप लगा रहे हो उसके सबूत नहीं हैं। बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं कि क्राइम होता है लेकिन उसके साक्ष्य नहीं मिलते। ये बड़े शातिर किस्म के लोग जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो साक्ष्य नहीं छोड़ते। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर में बच्चा बच्चा को मालूम है कि किस तरीके से शराब की दुकान के आवंटन में घूसखोरी लिखी गई, सबूत नहीं है। कितने सारे घर बर्बाद हो गए। जज साहब को यह बताना, यह सोचना चाहिए था कि एक के साथ एक फ्री के स्कीम की वजह से इतना सब कुछ दिल्ली के अंदर में बर्बादी हुई, वो अब घोटाला नहीं रहा। जिस तरीके से एक ही कंपनी, एक ही ग्रुप को जिस हिसाब से शराब बनाने, शराब के डिस्ट्रीब्यूशन और शराब के रिटेल शॉप देने की बात कही गई, सुप्रीम राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा इसके सबूत नहीं मिलते। मतलब घोटाला तो हुआ लेकिन ये सीबीआई वाले वो सबूत नहीं दे सके, या फिर यूं कहें कि जज साहब को वो कन्विंस नहीं कर सके। अब आपको एक पैरेलल ड्रॉ करवाता हूं मैं कि क्यों ये मसला आगे नहीं टिकने वाला। ये जो सत्यमेव जयते और ये जो रोना धोना जो हुआ, केजरीवाल को हम जानते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। रोना धोना अभी 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये कहेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं क्या कहेंगे वो, कि ये जो कोई घोटाला नहीं हुआ, ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ के मोदी और अमित शाह ने बैठ करके साजिश रची और सीबीआई को जो है कहा कि भाई इसको आम आदमी पार्टी को खत्म करना। ये सारी कहानी अब चलेगी, लेकिन लीगली आप देखिए, आपको एक इसी केस का एक पैरेलल मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। एक जज साहिबा आई और इनको बेल मिल गया। जब ये जेल के अंदर थे, लोअर कोर्ट से बेल मिल गया। इसी तरीके से रोना धोना, सत्यमेव जयते, सारा कुछ क्या हुआ, हाई कोर्ट पहुंची एजेंसियां, बेल रिजेक्ट हो गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, बेल रिजेक्ट हो गया। भाई मुझे एक बात कोई समझा दे कि जब कोई सबूत नहीं, कोई घोटाला नहीं, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, तो ये जो तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस जिन्होंने इन्हें जेल भेजा, बेल नहीं दिया, बेल देने के बाद भी बहुत सारी शर्तें रख दी गई, ये सब के सब क्या उनके सामने कोई सबूत साक्ष्य सामने नहीं आया? उनको ये नहीं पता चला? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़ा झोल है। कोर्ट का फैसला आ गया है, कोई अभी उसका जो लिखित जो वर्जन है वो सामने आया नहीं, लेकिन कई सारे सवाल जो है इसके ऊपर उठ रहे हैं। पहला सवाल उठ रहा है सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर कि आपने इतना बॉस्टअप चार्जशीट आपने कैसे बनाया, आपके पास इतनी सारी चीजें थी। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन इन्होंने ठीक से नहीं किया।
आप साक्ष्य जो है, सबूत जो है आप जुटा नहीं पाए, जज को कन्विंस नहीं कर सके। तो पहली चीज तो ये, क्योंकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि आईओ जो है इसके ऊपर जो है जांच की जाए। तो पहला चीज तो ये, इट्स अ केस ऑफ बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन। चार्जशीट सही तरीके से नहीं बना सकी सीबीआई, ये केस नजर आ रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जज साहब को ये कन्विंस नहीं हुए। जज साहब, अब जज साहब ने कह दिया कि भाई आपने ये साउथ ग्रुप, ये साउथ लॉबी, ये शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया? अरे बाबा, ये लोग शायद आपस में ही ये लोग बातचीत कर रहे थे। साउथ लॉबी, इन जज साहब को ये वर्ड जो है वो खराब लगा, लेकिन तमाम जो पीछे, चाहे रॉज एवेन्यू कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये वर्ड साउथ ग्रुप तो कोर्ट के द्वारा भी उसमें बकायदा इस्तेमाल हुआ, उनकी सुनवाई के दौरान भी इस्तेमाल हुआ। अभी तक किसी ने कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। तो कई सारी चीजें हैं कि जिसके ऊपर जो है बातचीत होनी जरूरी है। और आगे हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई जा रही है, इस फैसले को चैलेंज करेगी। और ऐसा लग रहा है कि देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। क्या जो एक्सपर्ट ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस थी उसको लागू किया गया? क्या कार्टेलाइजेशन क्रिएट किया गया? आज भी कई सारे ब्रांड्स ऑफ विस्की वो दिल्ली में नहीं मिल रहा है। कारण इसका क्या है? क्या एक के बाद एक, अच्छा सबसे बड़ी चीज कि आप एक पॉलिसी लेकर के आते हो और चीजों को सस्ता कर देते हो। यह कैसे हुआ कि बिक्री बढ़ गई और घाटा भी बढ़ गया? माने ज्यादा सामान बिका और घाटा भी ज्यादा हो गया। भाई, सामान बिकने से तो मुनाफा होना चाहिए था सरकार को, लेकिन यह घाटा कैसे हो गया? इस सवाल, अगर यह हुआ है तो घोटाला है, लेकिन यह बात अलग है कि इसके साक्ष्य नहीं है जज साहब के मुताबिक। अब एक बात और जिसको जानना और समझना जरूरी है कि ये पूरा मसला कहां से शुरू हुआ। ये पूरा मसला शुरू ये हुआ कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा सिस्टम था, उसका आपने जो कमीशन है वो 12% आपने कर दिया। किस आधार पे आपने किया? किसके रिकमेंडेशन पे आपने किया? वो पैसे कहां जा रहे थे? अगर ऐसा हुआ है तो घोटाला है। मतलब ये हुआ तो है, घोटाला है, लेकिन सबूत नहीं है। कोर्ट में आप जो है कन्विंस नहीं कर सके। कई सारे इस तरह के सवाल हैं जिसके ऊपर अभी जो राजनीति शुरू हो गई है कि भाई देखिए, हमें फंसा दिया गया, हमें ये कर दिया गया, हमें, और मीडिया वाले भाई बरी हो गए तो छूट गए, भाई डिस्चार्ज किया गया है। ये जो अक्यूटल होता है वो अक्यूटल तब होता है कि जब किसी केस के चार्जशीट को आप कोर्ट के अंदर पेश करते हैं और दोनों ही साइड से जिरा होती है, और जिरा होने के बाद, बहस होने के बाद, उसके बाद अगर जज ये कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है इसको हम मुक्त करते हैं, तब उसे अक्यूटल कहा जाता है। लगे पड़े हुए सारे लोग अक्यूटल करने के लिए। अभी हाईकोर्ट में ये मसला जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? तो राइट वर्ड इज डिस्चार्ज किया गया है इनको, इन आरोपों से। अदरवाइज इसके ऊपर कोई, अभी इसका कोई लीगल ये महत्व नहीं है, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा। हाईकोर्ट में अगर पलट गया तो यही केजरीवाल सत्यमेव जयते चिल्लाने के लिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। ये लीगल बैटल्स हैं, ये आगे अभी आएगा जाएगा, ये सारी चीजें होते रहेगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दिल्ली का बच्चा जानता है कि घोटाला हुआ है। आंखों के सामने हमने देखा कि कैसे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, कैसे यहां पे जो 12% कर दिया गया कमीशन, ये भी हुआ है। फिर जो तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेल वाले हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो, इनको खुली छूट दी गई। इस तरह के तमाम 12-14 आरोप जो वाकई में हुआ है, लेकिन ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन वाले सीबीआई इसके सबूत निकाल पाए नहीं निकाल पाए, ये अलग मसला है। लेकिन एक बात समझिए, कोई यहां ईमानदारी की सर्टिफिकेट खुद के माथे पे लेकर के घूमे ना।
यहाँ हमाम में सारे लोग नंगे हैं और ये जो राजनीति का एक नया अखाड़ा जो क्रिएट हो रहा है पंजाब और गुजरात को लेकर के, कांग्रेस पार्टी सामने आई है और ये कह रही है कि इसमें कुछ अलग राजनीतिक खेल हुआ है, इसलिए इनको छोड़ा गया है। तो अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, हम लगातार इसके ऊपर नज़र अभी बना करके रखेंगे। 4 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वो यही कहेंगे कि भाई बीजेपी के दफ्तर में बाकायदा प्लान करके हमको फंसाया गया, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन इस केस के ऊपर जो फर्दर सीबीआई एक्शन ले रही है उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में फिलहाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत तो मिल गई है और इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर ये मामला कौन सा नया मोड़ लेता है। ब्रेकिंग नाउ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी।